जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, हम लोग बातें तो बहुत करते हैं देश प्रेम की, लेकिन सच में अगर हम अपने देश से प्रेम करते हैं और देश के प्रति कुछ करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली अपने देश का साथ दें, बजाय इसके कि हम यहाँ पर कमियां निकालते रहें। आप देखोगे जगह जगह पर लोगों के बातें चल रही होती हैं, सरकार ने ये कमी है, सरकार ने ये गलत किया, वो गलत किया। अगर कोई ये सच में पूछे कि आपने अपने देश के लिए क्या किया, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। एक बार पुनः इस बात को मैं रिपीट करना चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी के साथ अपनी बात शेयर करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल इसका मैं कहना चाहूँगा कि सलाह नहीं, साथ दीजिए। सलाह नहीं, बातें नहीं कीजिए, साथ दीजिए। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस जो छोटी सी स्टोरी है, एक बार एक पक्षी का एक पेड़ था समुद्र के किनारे पर। एक पक्षी ने वहाँ पर अपने अंडे दिए हुए थे। एक बार समुद्र की बड़ी तेज लहर आई और वो घोंसले को और जो अंडों को बहाकर अंदर ले गई। फिर दोनों पक्षी जब वापस आए तो इनको मतलब जो पेड़ था वो पेड़ वापस आया तो उनको बड़ा बुरा लगा कि समुद्र हमारे जो है वो अंडे बहा कर ले गया। तो उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, समुद्र से हमें उन्होंने प्यार से प्रार्थना करके देखी कि भाई हमारे अंडे लौटा दो। समुद्र कहाँ सुनने लगा, भाई दो छोटे छोटे पक्षी और वो इतना बड़ा समुद्र, वो काहे को उनकी बात को सुनेगा। उसने कहा कि तुम जो मर्जी करना कर लो। एक तरीके से समुद्र और पक्षियों के बीच की बातचीत हो रही है। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं माने तो हम तुम्हें सुखा कर मानेंगे। तुम प्यार से हमारे अंडे लौटा दो या हम तुम्हें सुखा दें। समुद्र ने कहा तुम्हें जो करना कर लो, तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, जाहिर सी बात है। तो इन दोनों ने क्या किया, इतनी सी चोंच और उसमें थोड़ी सी रेत भर के लाएं और समुद्र के अंदर डाल दें, और वहाँ से जाते हुए समुद्र में से थोड़ा सा पानी लेकर जाएं और बाहर जाके छिड़क दें। अब आप भी सोचेंगे ये क्या मजाक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है ये करने में, और कितने जन्म लग जाएंगे उनको ऐसा करने में। एनीवे, उन्होंने अपना काम जारी रखा, लगे रहे, दिन भर लगे रहे, थकने लगे थोड़े से। तो किसी ने और पक्षी ने आकर बीच में पूछा कि भाई ये कर क्या रहे हो तुम, इतने बड़े समुद्र को सुखाने चले हो और ये कर क्या रहे हो, ये इससे क्या हो जाएगा, ये इतनी सी तुम्हारी चोंच, उसमें एक थोड़ा सा अमाउंट भी नहीं आता, 2 बूंद पानी नहीं आता, उतने से तुम रेत बाहर निकाल रहे हो, इतने से तुम पानी उसमें से निकाल देते हो, ऐसा कैसे चलेगा, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी। उन दोनों पक्षियों ने सिंपल से कहा, भाई सलाह नहीं, साथ देना तो दो, नहीं तो चलो। सलाह नहीं, साथ चाहिए, सीधी सीधी बात। उनको भी लगा कि यार बंदे की बात में, अब उनकी बात के अंदर जो दृढ़ता है, जो पक्कापन है, जैसे ही उसने कहा कि सलाह नहीं साथ चाहिए, देना तो दो, नहीं तो जाओ। अब इसको भी समझ, इसने कहा कि चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, लेट्स डू। और याद रखना, एक बार जब हिम्मत मर्दा मदद खुदा कहते हैं ना कि हम हिम्मत करते हैं तो परमात्मा भी डेफिनेटली साथ देता है। तो उन्होंने कोशिश करी, तो और भी थोड़ी ही देर में ऐसे एक एक करके कई पक्षी आए और सबने देखा कि क्योंकि बात बड़ी अजीब सी है। मतलब 1-2 पक्षी लगे हुए हैं, फिर 4 लगे हुए हैं, फिर थोड़े से और हो गए, फिर 5 हो गए, फिर 10 हो गए, धीरे धीरे भाई इतने पक्षी लगे हुए हैं। अब जब पक्षियों को देखे फिर पक्षी और आते गए, अंततः जब इतने पक्षी, भीड़ की भीड़ हजारों की संख्या में लगी हुई है, तो ये बात जो है गरुड़ जी, मतलब जो पक्षियों के राजा हैं, वहां तक भी बात पहुंची। ये कहानी माइथोलॉजिकल लग सकती है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। तो उन्होंने कहा कि पक्षियों के राजा गरुड़ ने कहा कि भगवान विष्णु से आज्ञा मांगी कि प्रभु देखिए, ये मेरे जाति पर, मेरे बच्चों पर संकट आया है, तो मुझे तो जाना तो पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज जो है ना हमारे नाम जो है दुनिया में खराब होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आप आज्ञा दें। भगवान ने कहा कि तू जाएगा तो सारा का सारा मतलब खेल ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं। भगवान विष्णु के वाहन हैं गरुड़ जी, आप जानते हैं। तो उन्हें कहा कि फिर प्रभु सलाह नहीं, साथ दीजिए। सबने एक ही बात कही, सलाह नहीं, साथ दीजिए। भगवान श्री विष्णु जी ने कहा कि चलो फिर। अब सोचिए, जब स्वयं भगवान श्री विष्णु जी इस धरती पर आकर समुद्र के सामने खड़े हो जाएं कि भैया अंडे दे रहे हो प्यार से, या फिर तुरंत समुद्र आकर दंडवत प्रणाम किया भगवान के आगे और तुरंत अंडे निकाल कर दे दिए,
और अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी कि मैं तुम्हें बहुत छोटा समझकर तुम्हें इग्नोर कर रहा था। मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ। छोटा कोई भी नहीं होता। कहते हैं ना कि यहाँ टिमटिमाते हुए जो तारे दिखते हैं ना अपनी दुनिया में, वो भी सूर्य होते हैं, इसलिए छोटा कोई भी नहीं होता। अगर अपनी पे उतर आएँ तो एक छोटे से पक्षी भी कमाल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सबसे बड़ा संदेश था वो ये है कि सलाह नहीं, साथ दीजिए। देश को बड़ी-बड़ी सलाहें दे सकते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हो जाए, वो। भाई तुम जो कर सकते हो वो करो। क्या तुम अपना फ़र्ज़ सही से निभा रहे हो? क्या तुम गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो कर रहे हो? क्या तुम अपने सिस्टम में जो चीज़ें तुम्हारे निमित्त करने को हैं, क्या तुम वो कर रहे हो? क्या तुम सिस्टम को फ़ॉलो कर रहे हो? जब हम इंडियंस ही जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ के रूल रेगुलेशन को फ़ॉलो करने में हम सबसे नंबर 1 हैं। लेकिन अपने ही देश में आकर चीज़ें इतनी लगती हैं कि हम अपने देश में ही अपने रूल्स को फ़ॉलो नहीं कर पाते। तो इसलिए अब यहाँ पर भी हम वो रूल्स फ़ॉलो करें, ये मानते हुए कि अपने देश के जैसे भी, अब सरकार को दोष देना, किसी पर्टिकुलर नेताओं को दोष देना, यहाँ वो बात नहीं हो रही। बात सिंपल ये हो रही है कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे, और नहीं कर रहे तो सलाह नहीं, साथ दीजिए। जो कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।